हाय गाइस, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं रियल मैच सिनारियोज आईपीएल मैचेस के सिनारियोज के हिसाब से आपको टिप्स दूंगा। एंड टुडे आज जो मैचेस थे, आज राजस्थान रॉयल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद था एंड अ वेरी वन साइडेड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो इसमें जो टेक अवेज थे, आई वुड लाइक टू शेयर दैट। The first thing what I actually noticed and which is very important is that I think overpitched balls थोड़े से underrated है। Overpitched balls in a shorter format of the game of course, क्योंकि overpitched balls में क्या होता है कि आपको elevation मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। You have to basically place the ball well and time the ball। उसमें आपको बाउंड्रीज मिल सकते हैं, लेकिन एलिवेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहता है। आपने जैसे पहले मैच में भी देखा होगा, ट्रेंट बोल्ट ने पहले ओवर में ही यॉर्कर में बोल्ड किया, टॉपली ने सेकंड मैच में आई थिंक ग्रीन को बोल्ड किया था एंड दे वर बोथ यॉर्कर्स इन द बिगनिंग, सो इट वाज इन स्विंगिंग यॉर्कर्स। तो दोज आर अ बिट अंडररेटेड। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बोल दीज बॉल्स इन द बिगनिंग बिकॉज बॉल स्विंग हो रहा होता है तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, बट दीज आर टॉप प्लेयर्स एंड आई फील दैट ये और प्रैक्टिस हो सकता है। एंड अगर आपकी फील्ड सही हो एंड आप बॉल को कंट्रोल अच्छा कर सकते हो तो आई फील दैट दिस इज अ वेरी वेरी गुड बॉल विच कैन बी यूज्ड अ लिटिल मोर। सेकेंड चीज़ जो मैंने नोटिस की वॉज इन द सेकेंड गेम, इट वॉज व्हेन हर्षल पटेल वॉज बॉलिंग एंड दिस इज समथिंग विच a lot of players can learn। तो हमने जैसे देखा है हर्षल पटेल लास्ट 2-3 seasons has done really well and his main weapon was a slower one and वो क्या करते हैं कि एक quicker one बहुत अच्छा डालते हैं, फिर उनके slower one सबसे ज़्यादा effective रहते हैं। But over the years he has also changed his game, he needs to change his game because ज़रूरी होता है कि आप अपने गेम को अपग्रेड करते रहो। तो आज मैंने एक बड़ी अच्छी नई स्लोअर वन नोटिस की। आई हैव नोन हिम एंड उनका ये वाला स्लोअर वन मैंने नहीं देखा था। आई थिंक इट वाज द 7th ओवर वे ही बोल्ड अ बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन विच आई डोंट थिंक, आई थिंक ही हैज डेवलप्ड इट दिस ईयर एंड आई थिंक ही एग्जीक्यूटेड इट ऑल्सो वेल, अच्छा एग्जीक्यूट किया था। तो what I mean to say is that these players also जो टॉप लेवल पे खेल रहे हैं वो लोग भी अपने बॉलिंग को अपग्रेड करते रहते हैं, न्यू आइडियाज़ लेके आते रहते हैं, सो दैट बैटर को आप यू कीप द बैटर गेसिंग बिकॉज इट इज़ अ गेम वेयर अगर आप स्टैगनेंट रहोगे तो आपको प्लेयर्स पकड़ लेंगे एंड देन यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म टू द लेवल जहाँ पे आप कर सकते हो। सो I think the lesson from this is that keep upgrading yourself like Harshal is doing and whether it works or not you need to try it। अगर आपने try नहीं किया तो फिर आप वहीं के वहीं stagnant रह जाओगे। And the third thing which was also in the second game, I think a lot of people don't pick this up and it's a very common thing at the top level but it is important that ये video में मैं जो आप व्यूअर्स हों जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करो कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस आई नोटिस द फर्स्ट बॉल विराट प्लेड एंड आई थिंक आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने डिफेंड किया विच वेंट टू पॉइंट एंड अगर आप नोटिस करो ठीक से तो फाफ डुप्लेसी एंड विराट कोहली वो ऑलमोस्ट दोनों 10 कदम आगे थे एंड बॉल तब तक हाथ में गई नहीं थी फील्डर के। सो बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज दैट दे वर वेटिंग कि अगर बॉल उनके हाथ में आ जाए तो दे स्टिल हैव द टाइम टू गो बैक, बट अगर उनके हाथ से छूट जाती है या क्रॉस कर जाती है देन वो ईजिली वो एक सिंगल ले सकते हैं। अब अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स व्हाट दे डू इज दैट वो डिफेंड करके वेट करते हैं क्रीज के अंदर। अब क्रीज के अंदर अगर आप वेट करते रह जाओगे और बॉल छूटेगी भी तब भी देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कवर। तो उससे बेटर है कि आप दोनों अंडरस्टैंडिंग एक रखो एंड दोनों काफ़ी आगे आ जाओ, वेट करो एंड देन टेक अ कॉल बिकॉज इवन इफ ही कैचेस द बॉल और ही और शी कैचेस द बॉल यू हैव टाइम टू गो बैक। सो दीज आर वेरी टाइनी थिंग्स बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, देयर हैज़ टू बी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द प्लेयर्स। अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करोगे
तो फिर ये कभी नहीं हो सकता. सो दीज आर द 3 थिंग्स आई ऑब्जर्व्ड एंड आई थॉट दैट ये आपके पास जाना चाहिए. एंड आप इसी से सीखोगे. ये स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स जो आपके लाइव हो रही हैं, तो इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी कि यार ये करना ज़रूरी है. देखो ये टॉप लेवल प्लेयर्स भी ये कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है. दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स बट इट रियली मैटर्स. और ये लाइव जब होता है, जब आप अपने आइडल्स को देखते हो ये करते हुए, देन यू बिलीव इट मोर. सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस आउट एंड मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, सो दैट आप लोग बेटर अपने गेम को बेटर करने की कोशिश करो, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो.